आप सभी को जय श्री राधे, जय श्री कृष्णा। आज बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो ये बनाए हैं सिर्फ आप लोगों के लिए। या समाज में जितने भी भगवान के प्रेमी हैं, भगवान के भक्त हैं, अपने गुरु के भक्त हैं, उन सब के लिए ये वीडियो बड़ा ही खास है। तो आइए आज के इस वीडियो में और पाप करने के बाद भी विचार करते हैं कि मेरा उद्धार कैसे होगा। जीवन भर मैंने पाप ही पाप किया, फिर भी मेरा उद्धार कैसे होगा? क्योंकि पाप का फल ऐसा होता है, दंडनीय होता है। जो पाप करता है वो नरक में जाता है। लोगों की भावनाएं ये रहती है। और जो पुण्य करता है, धर्म रूपी पुण्य करता है, धर्म के पथ पर चलता है, उसका उद्धार हो जाता है। देखिए, कुछ मैं कथा ले रहा हूं श्रीमद् भागवत से। जब एक ब्राह्मण था कन्नौज नगर में। उस ब्राह्मण का नाम था अजामिल। अजामिल का अर्थ होता है माया, मिल माने फंसा हुआ, और दूसरा अर्थ है अजा माने बकरी, मिल माने खाल। वो माया के जाल में फंसा रहता था और बकरी की खाल भी बेचा करता था। ब्राह्मण था, ब्राह्मण होकर भी गलत लाइन में गया, गलत संगत किया तो गलत लाइन में पहुंच गया। कहते हैं ना, संगत से गुड़ आत हैं, संगत से गुड़ जाए। हम जैसी संगत करेंगे, जैसा व्यवहार करेंगे, वैसी ही मेरी बुद्धि, वैसी मेरी मानसिकता, मेरा मन वैसा ही होगा। मेरा मन वही आग्रह करेगा कि तू यह कार्य कर। और हम बिना सोचे समझे उस कार्य के प्रति हम कदम बढ़ा लेते हैं, जिस कार्य में हमारा नुकसान होता है। तो अगर हम पाप कर रहे हैं जीवन भर, उससे मुक्त होना चाह रहे हैं, उद्धार हो, अपने को चाह रहे हैं कि मेरा उद्धार हो जाए, तो एक बड़ा ही सरल उपाय है। देखिए मित्रों, अजामिल ब्राह्मण था, पापी था, दुष्ट था, वेश्याओं की संगति नित्य प्रतिदिन करता रहता था। घर में माता पिता को प्रताड़ित करता था, पत्नी को प्रताड़ित करता था, और मदिरा में मस्त रहता था। एक दिन अजामिल के घर संत जी आए, महात्मा जी आए। अजामिल ने देखा कि मेरे द्वार पर ये महापुरुष आए हैं, महात्मा जी आए हैं। अजामिल दौड़ करके चरणों में गिर गया, प्रभु दया करो, कृपा करो, हम आपकी शरण में हैं। श्रोताओं, महात्मा जी जानते थे कि ये ब्राह्मण है, अधर्मी है, प्रतिदिन पाप करता है, दुष्ट है, वेश्याओं की संगत करता है, मैं इसका कल्याण कैसे करूं? अजामिल हाथ जोड़ करके बैठा, बोला प्रभु आप मेरे घर चलिए। तब महात्मा जी बोले चलिए।
जैसे ही घर के अंदर प्रवेश किए, अजामिल आंगन को गौ के गोबर से लिपवाया, सुंदर आसन आसन बिछाया, महात्मा भगवान के चरण पखारे, जल से धुला, आसन दिया, आसन में महाराज जी बैठ गए और शुद्ध स्वच्छता से भोजन पकवान बनवाया, महात्मा जी को दिया। महात्मा जी भोजन पाए। उसके बाद महात्मा जी कहते हैं कि हे विप्र, हे ब्राह्मण देवता, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है, तुम्हारी पत्नी गर्भवती है और इससे बालक ही होगा, और जो बालक हो उसका नाम नारायण रख देना। क्या रखना? नारायण। जब तुम ये नाम रखोगे, दिन में 5-6 बार तो पुकारोगे ही पुकारोगे, बुलाओगे ही बुलाओगे। इसी नाम से तेरा उद्धार होगा। इतना कहकर महात्मा जी चले गए। जब वो समय आया, घर में बालक हुआ, अजामिल ने नारायण नाम रख दिया। कोई कार्य होता है, हे नारायण, बच्चा वो कार्य कर डाल। जब अजामिल बूढ़ा हो गया, वृद्ध हो गया, उसको यमदूत पकड़ने के लिए आए। यमदूतों का भयानक शरीर देख करके वो डर गया, अपने पुत्र नारायण को पुकारने लगा, हे नारायण, हे नारायण, आओ मुझे बचाओ। लेकिन मित्रों, वो नारायण शब्द परमात्मा का है। परमात्मा के कान तक वो आवाज पहुंच गई। भगवान अपने सेवकों को भेज दिए कि जाओ, कोई भक्त मुझे पुकार रहा है दुख के मारे, उसे धाम में ले आओ। सभी सेवक गए। यम के दूतों ने देखा, अरे ये तो भगवान के सेवक यहां क्या करने आए हैं, ये तो पापी है, इसको कैसे ले जा सकते हैं। भगवान के सेवकों ने कहा, हे दूतों, कोई कितना भी बड़ा पापी हो, लेकिन अगर आखिरी समय, अंत समय में मेरे प्रभु का नाम ले रहा है तो वो पाप से मुक्त हो जाता है। वो नरकवासी नहीं बल्कि स्वर्गवासी होगा। इसीलिए हे दूतों, तुम लोग यहां से जाओ, इसको मैं लेकर जाऊंगा। तो श्रोताओं, कहने का तात्पर्य यह है, कहने का मतलब यह है, हमारे घर में कोई भी बालक हो, उसका नाम भगवान से जुड़ा हुआ रखना चाहिए। उसी बहाने भगवान का नाम आप मुख से उच्चारण कर लेंगे। अगर आप मेरे YouTube चैनल में नए हैं तो कृपया मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें।